बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वी आर न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया, तो यही सब कुछ आज आपकी सिस्टर करने जा रही है। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, आपसे मज़े मज़े की गपशप भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी जनाब, आपको पता है कि रमज़ान की आमद है। इंशाल्लाह रमज़ान आने में कुछ देर बाकी है। तो मैंने कहा मैं जो है ना, जो काम थोड़े थोड़े रह गए हैं मेरे, बल्कि ज़्यादा रह गए हैं, थोड़े हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी मैं साथ साथ करती जाऊँ और आपसे अपनी डेली की रूटीन शेयर करती जाऊँ। तो वो यहाँ पे यूसुफ जो है ना, अपनी साइकिल के साथ लगा हुआ है, ठीक कर रहा है उसको। मेरा ना मुंह में ना इतने बुरे छाले निकल गए ना, इस वजह से ना मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने हर चीज़ से कल ही, लेकिन ये दाने ये छाले मुझसे दूर जाते ही नहीं है। कब से सूंघ मुझे लगा रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और लाइक भी कर दें। आपका भला होगा। मैं इसकी इस बात में इतना हंसी हूँ कि आपका भला होगा। तो जो है ना, बस इसके साथ गपशप लगी रहती है। छुट्टी का दिन है, आज सैटरडे है, तो ये बच्चे घर पे होते हैं तो आपको पता है कोई ना कोई काम खोल ही रखते हैं। फिर यहाँ पे जो किचन का हाल देखे, मैंने कहा वो जो बास्केट है ना बर्तनों वाली, उसको वॉश कर लेती हूँ। और फिर जो है ना किचन की, वैसे तो मैंने साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू वगैरह भी लगा लिया, लेकिन मैंने कहा बाहर बैठ के ना बर्तन धोती हूँ, क्योंकि गैस चली जाती है 9:30 बजे। उसके बाद फिर गीज़र का पानी तो होता नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा फ्रेश टैप का वाटर आ रहा है, तो मैंने कहा बाहर बैठ के ना बर्तन धो लेती हूँ। किचन की झाड़ू लगा लिया, तब सेहन की मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ। सेल की तकरीबन आधी झाड़ू लग चुकी है, बस थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे कचरा साइड पे करके तो मैं कचरा उठा लेती हूँ। तो बाकी जो है ना, हमारे घर में आप देखें रेत और मिट्टी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर सड़कें बन रही हैं रोड बनने की वजह से ना, तो सारे बच्चे साइकिल मोटरसाइकिल और पाँव लेके आते हैं, जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये आप देखें, जहाँ पे मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया है और कुछ भी नहीं किया, कि पोछे वगैरह की बारी नहीं है, क्योंकि मेरे अभी काम बहुत है। मैं जिस दिन काम ज़्यादा होता है तो फिर मैं पोछे वगैरह नहीं लगाती, मॉपिंग नहीं करती, मैं खाली झाड़ू लगा लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ और घर को समेट लेती हूँ। इससे भी घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना ज़रूर डस्टिंग करें, मॉपिंग करें। डस्टिंग तो खैर ज़रूरी है, लेकिन मॉपिंग ज़रूरी नहीं है। घर चीज़ें समेट के रखें, बेड बना लें, तो इससे भी घर साफ़ सुथरा चमकता दमकता नज़र आता है। इससे उस ना होने से कि हम बिल्कुल काम नहीं करें, ये तरीका सबसे बेस्ट मुझे लगता है। तो यहाँ खैर जहाँ गैराज है, यहाँ पे बाइकें वगैरह खड़ी होती हैं, तो इसकी भी मैंने साफ़ सफाई कर ली। लाइट नहीं थी, फिर जब मैंने काम किया तो उसके बाद जो है ना लाइट आ गई है। ये जगह ना, ये गैराज मुझे बहुत थका देता है। यकीन करें सारा दिन मैं ना ये फूल झाड़ू लेके झाड़ू लगाती रहती हूँ, क्योंकि हमारी 3 बाइक्स हैं ना, और बच्चे भी आते जाते हैं। छुट्टी वाला दिन हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आम रूटीन में बच्चे वगैरह चले जाते हैं, तो इतना मुझे फिर नहीं होता। मैं 2 टाइम ही झाड़ू लगाती हूँ, वरना तो अगर आम रूटीन हो ना, तो उसमें फिर मुझे बहुत ज़्यादा बार बार, अगर बच्चे घर पे हों तो मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मुझे मतलब कुछ होता है, मैं यहाँ पे मोटर जब चलाने जाती हूँ ना, तो मिट्टी होती है तो मेरे पाँव के साथ लगती है, तो फिर अंदर रूम्स और सेन वगैरह को भी बहुत गंदा कर देती है ये चीज़। यहाँ पे खैर बाहर में निकल आई, मौसम अच्छा खासा चेंज हो गया। आज ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन सूरज भी निकला हुआ है। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ना काम करते हुए। यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ काम को। बास्केट का मैंने लेड जो है ना ढकना सबसे पहले धो लिए। बहुत ज़्यादा गंदा है, जिसके अंदर जो पार्ट है ना, इस 2 सेपरेट पार्ट बने हुए हैं, इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा कचरा फंसा हुआ था, जैसे फंगस सा आ जाता है, ब्लैक ब्लैक हुआ था। ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क था साफ़ करना, क्योंकि मेरा हाथ अंदर जा नहीं रहा था, कोई और चीज़ जा नहीं रही थी। तो ब्रश की मदद से भी किया, तो उसने भी इतनी अच्छी सफाई नहीं की जितना। फिर मैंने इसको पानी के नीचे ना डायरेक्ट इसके सुराख को रख दिया, तो वहाँ से ये पानी वगैरह ने इसको ना, इसके कचरा वगैरह बहा ले गया है और साफ़ हो गया यहाँ पे। फिर इसकी बास्केट मैंने देखें आप, इसकी बास्केट देखें कितनी गंदी हुई हुई है। हालांकि मैं कपड़ा वगैरह आम रूटीन में फेरती रहती हूँ, लेकिन कुछ दिन भी, थोड़े से दिन भी गुजर जाए ना, तो चीज़ें गंदा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बर्तन तो मैं बिल्कुल खुश करके रखती हूँ आपके सामने। जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो बर्तन मेरे तकरीबन धूप में ही होते हैं। बहुत कम है जब मैं कमरों में उनको सुखाऊँ, किचन में सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना, इसको भी अच्छी तरह वॉश किए, साबुन वगैरह लगाए, वो स्टील वूल भी लगाई और ब्रश से भी धोया, तो ये माशाल्लाह चमक उठी है। अब ये देखिए, ये बर्तन धोने वाले हैं और ये धुल चुके हैं। देखें बिफ़ोर और आफ्टर में कितना फ़र्क होता है। बिफ़ोर जो होता है वो कितना गंदा होता है, और दिल को तंग हो रहा था कि है कब काम ख़त्म हो और कब जो है ना घर भी साफ़ सुथरा और बर्तन भी नीट एंड क्लीन हो जाए।
तो यहाँ पे जो है ना मेहनत तो इंसान करता है, मेहनत तो होती है हर चीज़ पे, लेकिन फिर सुकून भी हम हाउस वाइफ को ही मिलता है। एक गंदी मैसी टू क्लीन वाली बात है कि चीज़ गंदी होती है उसके बाद जब वो साफ़ होती है तो उसका मज़ा ही अलग होता है और दिल को बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। अच्छा, मेरी एक और भी आदत है कि मैं घर के जितने भी बर्तन होते हैं, जैसे गिलास हो गए, जैसे कोनों खुटलों में भी बर्तन पड़े होंगे ना रात वाले, मतलब साफ़ भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी ना ज़रूर उनको वॉश करती हूँ। मैं बच्चों को कहती हूँ जिधर जिधर बर्तन नज़र आ रहे हैं ना तो फ़ौरन से सारे उठा के ले आएँ ताकि सब वॉश हो जाए एक ही जगह। हालांकि बर्तन तो सारा दिन ख़त्म नहीं होते, इस वजह से मेरे बर्तन ख़त्म नहीं होते। इसकी वजह ये है कि मैं बर्तन इकट्ठे बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, जो कि मेरे लिए सरदर्दी बन जाते हैं। ये अच्छी आदत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो खैर यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, साफ़ सफाई कर लिए, तो मैंने कहा मैं मुँह हाथ धो के ना अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। देखें बहुत ज़्यादा ना मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, तो मुझे ठंड सी फील हो रही थी। तो ये ठंड फील हो रही है तो मैंने कहा यहाँ पे ना मैं थोड़े से वाइपर वगैरह लगा लूँ और घर को एक दफ़ा सेट कर लूँ, ऑर्गेनाइज कर लूँ, फिर कपड़े चेंज करती हूँ। ये देखें बेसन भी मैंने वॉश किया, ऊपर जो मिरर लगा है उसको भी वॉश किया, गिराज भी साफ़ हो गया। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी छोड़ दी, उनको वॉश नहीं किया, ना झाड़ू लगाई। ऊपर का पोर्शन जब क्लीन करेंगे ना तो साथ मैंने कहा ये काम भी कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने हांडी भी बनानी थी और काम भी रहते थे, इस वजह से फिर बर्तनों को भी ऑर्गेनाइज़ करना था, तो इस वजह से फिर मैंने ना ऊपर का पोर्शन छोड़ दिया, सीढ़ियाँ वगैरह। तो खैर यहाँ पे सब बर्तन आपके सामने देख कितने अच्छे ड्राई हो चुके हैं। असली थे डिश वॉशर में धुले हुए हैं और बिल्कुल से ड्राई हो गए ना। आप यकीन करें जब भी आप चीज़ को सनलाइट में रखेंगे ना, धूप लगवाएंगे ना, उसमें से जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे और आपका काम नीट एंड क्लीन होगा, मतलब हाइजीन काम हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने सारा बास्केट रेडी कर दिया और बर्तन लगा लिए अपनी जगह पे। दूध बॉयल करने वाला था वो भी कर लिए, हांडी भी अब मैंने चढ़ानी है, तो आप उसकी फ़ाइनल लुक देख लेंगे, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चमकता हुआ किचन आपके सामने देखिए। यहाँ पे मैंने सेटिंग भी फ्लावर्स वाली ना चेंज कर ली है। थोड़ा सा फिर मैं बोर हो जाती हूँ ना, चीज़ों को इधर उधर घुमा लेती हूँ। इधर वो जो स्पाइसेस वगैरह रह के उसको साइड पे कर दिया और वो फ्लावर्स वगैरह सामने कर दिए। यहाँ पे ये कौरमा रेडी कर दिए, बड़े अरसे बाद में मैंने कौरमा बनाया। आज कितने महीने हो गए, पहले तो हमारे घर में कढ़ाई और कौरमा बनता था तो बच्चों को जो है ना अक कहते खा खा के, हम सब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। किसी घर में जाती थी और मेरे बच्चे तो हम कहते थे प्लीज़ ये कौरमा ना हो कि सब्ज़ी हो जाए, लेकिन कौरमा कोई ना खिलाए हमें। तो हमने बड़ा गैप देने के बाद आज बनाया ना, तो सब ने बड़े शौक़ से खाया, बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे जो है ना मोहम्मद यूसुफ को छाले निकले हुए, उसने आपको अपनी दास्तान सुनाई है, तो मैंने कहा उसके लिए ना कस्टर्ड बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होता तो उसको ये इस तरह की नरम ग़िज़ा दूँगी और ठंडी ठंडी चीज़ें दूँगी। तो ये बेसिक तरीके से जो सिंपल तरीके से कस्टर्ड बनता है उसी तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने कहा आपको भी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। नॉर्मल से दूध के अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर हस्ब ज़रूरत डाल दिया, उसको मैंने घोल लिया। यहाँ पे दूध के अंदर भी हस्ब ज़रूरत चीनी डाली, जितनी आप खाते हैं उसके मुताबिक डाल लिया, और फिर मैंने इलायची तोड़ के डाल दी है, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है इलायची से। फिर यहाँ जब दूध को बॉयल आना शुरू हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने कस्टर्ड डाला, थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा वरना इसमें ना लम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। अपनी सिस्टर को अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह करे, एक प्यारा सा कमेंट्स करें।